हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लोग का 2012 का। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 5 में जो क्वेश्चन आया हुआ था 2012 में। 1 to 5 में जो मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ था 30 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं हम लोग का क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हम लोग का स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है, जो कि हम लोग का अगर हम लोग बात करें तो 1 to 5 में क्वेश्चन नंबर 61 से 90 ना, यानी 61 से 90 के बीच में हम लोग का सारे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है हम लोग का मोसोपो। तो आप लोग दो चीजें पढ़ते होंगे, एक तो लो तो वो, एक होता है मोसोपो। ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, मोसोपो मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने के लिए हम लोग का जो मेथड होता है, मेथड हम लोग का क्या होता है कि या तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, दूसरा एक LCM मेथड से करते हैं, तीसरा एक हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इस चीजों को समझिए थोड़ा सा। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे कि नंबर लेते हैं हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर अगर निकालें तो 12 का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 12 को अगर 2 से करेंगे 2 6 टाइम्स में 12 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 3 टाइम्स में आएगा, ये 3 से 1 आ जाएगा। तो हम लोग का सबसे पहला काम हम लोग का रहता है कि जो हम लोग का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना। ठीक है, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तब पर भी हम लोग कितना आएगा, 12 ही आएगा। अच्छा देखिए, और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसमें, तो है ना, इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का भी हम लोग क्या करते हैं, या तो एलसीएम मेथड यूज करते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या तो हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये सारे में हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल के देखेंगे, और एक लॉन्ग डिवीजन से भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम लोग 44 को पहले से हम लोग डायरेक्टली हम लोग करते हैं 2 से करें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, 2 7 या 40, 72 आ जाएगा। 72 को अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये आ जाएगा 36, 36 को 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 को 2 से करेंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा, और 9 को अगर हम लोग 9 को 2 से नहीं कर पाएंगे, 9 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का 144 का। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 3 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 12 144 भी होता है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा कि इधर का सारा का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हम लोग का, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 180 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इसका क्वेश्चन में आ जाएगा हम लोग हमारा 90 को फिर से 2 से करेंगे हम लोग का, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 45 को 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15 को अगेन 3 से करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5, तो 5 हम लोग लिखेंगे ये चीज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 192 को 2 से करेंगे तो हम लोग का जाएगा 2 9 जा और 2 6 जा 96, और 96 को अगर हम लोग 2 से करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 40, 2 से करेंगे तो 48 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 24 को 2 से करेंगे फिर से, तो 24 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 को फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 को 3 तो एज रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है क्या, कॉमन क्या है ना। HCF के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन चीज चेक करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग क्या हो जाएगा, ये सारे कॉमन हो जाएंगे। और क्या कॉमन है, ये हमारे
कॉमन है, दो चीजें कॉमन होगी और कुछ कॉमन है, टू कॉमन है क्या, नहीं है, एक थ्री कॉमन है। देखिए थ्री का पेयर यहाँ से ये कॉमन है तीनों में। देखिए एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तीनों का कॉमन देखते हैं, तीनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, लेकिन एलसीएम में वैसे नहीं देखते हैं। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर चेक करेंगे तो 2 × 2 × 3, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 12 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो तो होगा ही 12, उसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग जो फैक्टर है उसमें भी हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन देखिए, ये दोनों के बीच में ये कॉमन है, ये दोनों के बीच में ये कॉमन है, ये दोनों के बीच में ये कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, हाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे 2 × 2, 2 टाइम्स कॉमन हो गया, इंटू 3 1 टाइम्स कॉमन हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। बचा हुआ कौन कौन सा है, देखिए यहाँ से फर्स्ट लाइन, फर्स्ट से कुछ नहीं है, इसमें से हम लोग को 5 है, और इसमें से 2 and 2 टाइम्स, यानी 2 × 5। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 = 12, 12 12 = 144, 144 इंटू 2 से करेंगे तो 288, ये आ जाएगा हम लोग का 2880, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी को अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन का मेथड से भी इसको हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो वो भी इतना ही आएगा। देखिए कैसे करेंगे उसमें, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 140, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करेंगे, इससे जस्ट लार्जेस्ट नंबर, इससे जस्ट लार्जर नंबर बोलेंगे, लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे तो 180 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना से आएगा, 1 टाइम्स में 144 हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास कितना 36। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे, यानी रिमेनिंग नंबर 192, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में करेंगे तो 18 नहीं होगा, 5 में करेंगे, 5 में करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, देखिए 5 6 = 30, 0 3 के लिए हो जाएगा, 5 3 = 15, 15 and 3 18, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे 2, अब जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, एज ए डिवाइजर कंसिडर करेंगे, और जो हमारे पास जो डिवाइजर था उसको हम लोग अब डिविडेंड कंसिडर करेंगे, तो ये 36 आ जाएगा अंदर में। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 12 3 = 36। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करते, डिवाइजर कंसिडर करते, और ये जो हम लोग का लास्ट डिवाइजर था इसको हम लोग क्या करते, डिविडेंड कंसिडर करते, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया है, तो लास्ट डिविजर जो होता है, लास्ट डिविजर ही हम लोग का एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम लोग कितना आ जाएगा, 12 ही आंसर आएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या करना है, लोसोको निकालना है। उसमें हम लोग का एचसीएफ था, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए फिर से वही मेथड यूज कर सकते हैं आप लोग, या तो इसमें हम लोग सिंपल सा एलसीएम वाला मेथड भी यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है 40, 36 और एक तीसरा है 126। इसको सबसे लार्जेस्ट नंबर चेक कीजिए कितना कॉमन है, चारों में 4 कॉमन है, तो ये 10 टाइम्स में हो जाएगा, ये 9 टाइम्स में हो जाएगा, अरे सॉरी 4 तो कॉमन है ही नहीं, इसमें 2 है, ये 20 टाइम्स में हो जाएगा, ये 18 टाइम्स में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 63 टाइम्स में। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये तो इसमें 9 कॉमन है, दोनों में भी चेक करते हैं। ये 20 को एज इट इज रखते हैं, 9 2 = 18, और ये 9 6 7 = 63, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है। देख यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे एटलीस्ट 2 में कॉमन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ठीक है। 2 9 = 18, 2 = 36, एंड 36 7 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 36 7 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 36 × 7 7 6 = 42 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, और 7 3 = 21 4 25, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, 10 के लिए 0, तो 252 0,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो दूसरा मेथड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं। 40 को हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू 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 जब 4 टू जब 8, 5 जब 40। ठीक है, 36 को करेंगे तो हम लोग का 4 × 9 करते हैं तो 36 होता है, तो 2 × 2 × 3 × 3। 126 को करेंगे तो हम लोग का पास आ जाएगा, पहले तो 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा। 63 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 7 कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि 63 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा, 21 को 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 एच रहेगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन चेक करेंगे, तीनों में हम लोग कॉमन चेक करते हैं, है ना। तीनों में कॉमन चेक करेंगे तो ये पहला तो तीनों में कॉमन ये है हमारे पास। दूसरा हम लोग दो दो में कॉमन देखेंगे, HCF अगर चाहिए होता HCF तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। दो दो में कॉमन देखेंगे तो हमारे पास ये है, दो दो में एक ये कॉमन है और कुछ नहीं है। इधर से इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और दूसरा इसको हम लोग ले लेते हैं और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम इज इक्वल टू, पहले तो कॉमन है 2, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, जैसे 3 2 टाइम्स आया, 3 × 3। उसके बाद ये कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं, ये जो इंडिपेंडेंट है 1 2 1 3, ये तीनों 2 × 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 70 का 0 छोड़ दीजिए, 7 लीजिए, 7 3 जा 21, 21 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126 एंड 126 2 जा 252, तो 252 ये आ जाएगा और एक 0 हम लोग इधर छोड़ दिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम हम लोग इस टाइप से भी निकाल सकते हैं और हम लोग इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हम कहता है कि 400 रुपये की एक धनराशि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो ब्याज कितना होगा। देखिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P × R × T/100। और यहीं पर अमाउंट अगर बात करते हैं तो अमाउंट इज इक्वल टू P + SI। ये दो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग के यहाँ पर जो P निकालना होता है तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, SI × 100 डिवाइडेड बाई R × T करते हैं, या तो RT डायरेक्टली लिखते हैं। दैट सिमिलरली R चाहिए होगा तो वही करते हैं हम लोग, SI × 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर R बचा हुआ है तो यहाँ पर P × T करेंगे। तो T के लिए हम लोग क्या करते हैं, SI × 100 डिवाइडेड बाई P × R। यहाँ पर P क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, और PR रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम हो गया, और बचा क्या हमारे पास PRT SI सिंपल इंटरेस्ट, और एक बचा अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा गया है, कितना ब्याज होगा। यहाँ से हमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट बोला है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग से सिंपल पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे SI इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला PRT/100। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, पर एनम PA, और टाइम क्या होना चाहिए, ईयर में। टाइम क्या होना चाहिए, ईयर में। अगर नहीं है तो इसको पहले बनाते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर अगर 6 मंथ रहता तो 1/2 ईयर लिखते। ठीक है, जैसे 6 मंथ टाइम रहता, 6 मंथ,
तो इसको ईयर में कैसे करते हैं, 6/12 ईयर्स, ठीक है, 1/2 हो जाता, ठीक है। तो उस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा सारा कुछ सही है, तो यह रहेगा 400 इंटू 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, सॉरी टाइम 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू 100, यहाँ से कैंसिल कर देंगे 0 0, 5 4 जा 20। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में टाइम नहीं था, क्वेश्चन तो हम लोग बनाना भी नहीं पड़ता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना था आप लोगों को। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए अनुपूरक और एक होता है आई थिंक संपूरक, संपूरक, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या कहता है, कोई भी टू एंगल्स होगा ए प्लस बी जिसका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, तब हम लोग बोलते हैं कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। दैट सिमिलरली इसमें क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं पूछूं कि बताओ कि 30 कोई भी ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स लिखते हैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30 करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। दैट सिमिलरली अगर मैं 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूँ तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पर 90 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 40 डिग्री, ठीक है। मतलब ये दोनों का सम हम लोग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होना चाहिए कि अगर x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, तो अगर हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 करेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो दैट सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योगफल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये 45 डिग्री क्या है पता है कि कोई एक ऐसा एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके इक्वल होता है ना, एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री और एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये सेम एंगल होता है, उसी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री ही होगा, है ना। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। और 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ का आयतन क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। देखिए एक तो हम लोग घनाभ बनाते हैं, घनाभ जो होता है हम लोग का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात करें तो हम लोग का फिगर हम लोग का इस टाइप से होता है हम लोग का, ठीक है। 3 डायमेंशन फिगर है, माचिस का बॉक्स जो होता है ये चीज हम लोग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो इसका हम लोग के पास निकालते हैं सी एस से कर्व सरफेस एरिया, टी एस से टोटल सरफेस एरिया, टी एस से वॉल्यूम और एक होता है हम लोग का डायगोनल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हम लोग का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या तो इसी को लिखते हैं हम लोग 2 इंटू एल एच प्लस बी एच,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का पास टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो एल इंटू बी इंटू एच, और डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होता है। ठीक है। चलिए, तो अच्छा, इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ना, ये अगर हम लोगों से पूछता है कि कोई भी एक रूम है ना, रूम, और उस रूम में लॉन्गेस्ट रोड को कितने रख सकते हैं, लॉन्गेस्ट रोड की लंबाई क्या हो सकती है जिसको हम लोग उस रूम में रख सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसके डायगोनल के इक्वल होता है। तब जाके हम लोग डायगोनल का कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा फॉर्मूला तो है हमारे पास एल बी एच। तो ये 30 15 एंड 12, 30 इंटू 15 इंटू 12। देखिए, इसको आप लोग को माइंड में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 होगा, और 180 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 540। ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा 5400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए सारे ऑप्शन में। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहता है कि एक दुकानदार ने कहा कि 24 प्लेटों की कीमत 1224 रुपया है। यदि प्रिया के पास 714 रुपया है तो वो कितने प्लेटें खरीदी जा सकती है। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पर यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड हमें क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर सपोज कीजिए कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ, यानी इतना लिखने का जरूरत नहीं, अगर सपोज कीजिए कि अगर 5 पेन की कॉस्ट जो है, 5 पेन की जो कॉस्ट है 25 रुपीज़, कितने हैं 25 रुपीज़। तो बताइए कि 1 पेन की कॉस्ट कितने होंगे। तो जब भी हम लोग 1 पेन में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 पेन नॉट पेंट, 1 पेन, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे हम लोग कितने पेन की कॉस्ट थे 5 से, तो उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी 25/5। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना निकल जाएगा, 5 रुपये निकलेगा। और सिमिलरली अगर हमें चाहिए जैसे कि कुछ ज़्यादा पेन की चाहिए, जैसे कि 3 पेन की हमें कॉस्ट चाहिए, हमें 5 पेन की कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन हमें चाहिए कितने की, 3 की। तब हम लोग कितना क्या करेंगे, उसी में से डिवाइड करके, या तो इसमें जो कैंसिल करके आया हुआ उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है। तो दैट सिमिलरली यहाँ पर भी है, इसमें जस्ट थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। इसमें कहा है कि अगर बताइए कि इसमें इसी को समझिए आप लोग, जैसे कि 5 पेन का कॉस्ट 25 है, तो बताइए कि 15 रुपीज़ में कितने पेने आएंगी, ये पूछा गया है हम लोगों से। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल के देखते हैं कि 1 पेन का कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 प्लेट का कॉस्ट कितना होगा, 1 प्लेट, 1 प्लेट का कॉस्ट हो जाएगा हम लोग को 1224 डिवाइडेड बाई कितना 24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 0 6 6 4 जा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 4 1 जा। तो यहाँ पर 1 प्लेट का जो आया वो 51 रुपीज आया। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए 714 में कितना को प्लेट आएंगे। तो 714 में क्या करेंगे, 740 को डिवाइड कर 714 को डिवाइड करेंगे किससे, 51 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स में डायरेक्टली हम लोग का आएगा। तो आंसर नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर समझिएगा कि अगर लास्ट में आप लोग को क्या दिया हुआ है, ये वाला पर्सन दिया हुआ है, बताइए कि 50 रुपीज़ में कितने पेने आएंगे, है ना। तो 50 रुपीज़ में क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे कितने, एक पेन का कॉस्ट कितना है 5, तो उससे इस टाइप से आया हुआ है। दैट सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे। टोटल कितने हमारे पास है, 714 था, 714 और एक प्लेट का कॉस्ट कितना है 51 है। 714 में कितने प्लेटें आएंगे, 714 डिवाइडेड बाई 51 कर देंगे। ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहता है कि मोती ने मेले में 548 रुपीज़ खर्च करते हैं और हरि ने 749 रुपीज़ खर्च किया। तो हरि ने कितना अधिक किया है। देखिए, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये क्या करना है,
किसने ज़्यादा किया, हरि ने ज़्यादा किया, कितना ज़्यादा किया है 749 माइनस कितना करेंगे 548, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 102 201 रुपीज। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि 20 पुस्तकों की कीमत 105 रुपया है तो एक पुस्तक की कीमत, अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक बुक की कीमत क्या होगी 105/20 डिवाइड कर देते हैं, ये 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 5 या 10 पॉइंट कितना आएगा 25 या सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, 2 5 या 10, 2 2 या 4.5, तो ये जीरो को यहाँ से हटा देंगे, ये जीरो को यहाँ से हटाएंगे तो ये हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 5.25। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीप ने लेखन सामग्री 319 रुपया में, फल 133 रुपया और मोदी के लिए सामान 730 रुपये में खरीदा, कुल कितने खर्च किए। इसमें टोटल कितना है इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सा यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे, 9 + 3 12। देखिए 12 वाला 2 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, तो यहीं से डायरेक्ट हो जा रहा है। या तो आप लोग कंप्लीट कैलकुलेट कीजिए 319 133 और एक आ जाएगा हमारे पास 33, एक आ जाएगा 730, 9 3 12 2 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7 and 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 है, यहाँ पर 10 and 11 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतना को प्रतिशत में लिखिए। जब भी हम लोग का इतना प्रतिशत में कितना होगा, जैसे कि हम लोग का 2/5%, 2/5% जब भी 2/5, 2 हम लोग का 5 के रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 2/5 × 100 कर देते हैं सीधे सीधे, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 20, यानी हम लोग कितना होगा 40%। ठीक है 40%। तो यहाँ पर भी वही काम हम लोग करेंगे, क्या करेंगे 16/50 × 100, ये 2 टाइम्स में हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग 2, 16 2 32%, 32% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बोर्ड की लंबाई 24 इंच और चौड़ाई 16 इंच है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्र बोर्ड जो है, बोर्ड हम लोग का क्या है लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें, रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें तो रेक्टेंगल का हम लोग इस टाइप से हम लोग फिगर बनाते हैं। तो ये हम लोग का अपोजिट साइड से इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है। ईच एंगल हमारे पास कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग एल ले लेते हैं और इसको हम लोग बी ले लेते हैं, या तो इसको ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो हमारे पास जो एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। या तो लेंथ ब्रेथ लेंगे तो एल ही ले लेते हैं, लेंथ एल इंटू बी होता है। और पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर जो होता है 2 × L + B होता है। पेरीमीटर कितना होता है 2 × L + B होता है। तो यहीं पर डायगोनल, डायगोनल जो होता है ये होता है हम लोग का √L² + B² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग के पास कितना क्या पूछा गया, हम लोगों से एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया पूछा है, तो क्या होगा एल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L × B। तो L × B हम लोग पुट करेंगे तो L कितना है हमारे पास 24 × 16, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे हम लोग, तो 16 4 जा 64, 4 हो जाएगा, 6 3 16 2 जा 32 38। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 384 वर्ग इंच, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का एरिया का फॉर्मूला है, ये हम लोग का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ये हम लोग का डायगोनल का है। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस, या तो कुछ भी हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि बताओ इसका टोटल लेंथ कितना हो रहा है, इसका बाउंड्री, अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका बाउंड्री का लेंथ कितना है, इस टाइप से पूछा जाता है तो हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बोतल में 1 लीटर 350 मिलीलीटर जल है, उसकी क्षमता मिलीलीटर में क्या होगी। यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं बोला है कि 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हमने मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ना लीटर मीटर इस टाइप से,
तो आगे जाते हैं तो हम लोग डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्जा, ठीक है। और इधर आते हैं हम लोग डेसी डेसी सेंटी मिली। इतना तो कम से कम आप लोग को याद होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मीटर लीटर जो भी होगा, तो यहाँ पर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻−1, 10⁻−2 और 10⁻−3, ठीक है। और ये 1, तो इस टाइप से आप लोग इसका कन्वर्सेशन होता है। तो यहाँ पर 1000 हम लोगों से क्या पूछा क्या था, 1 लीटर, सॉरी लीटर था ना, 1 लीटर इज इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है, ml। तो यहाँ पर 1000 ml प्लस 350, तो कितना हो गया, 1000 प्लस 350 1350 ml ना, 1000 प्लस 350 ml इज इक्वल टू 1350 ml, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50 का इतना परसेंट क्या होगा, देखिए x का a परसेंट, परसेंट मतलब कितना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग x इंटू ए बाई 100, ठीक है। ये 4 क्लास 5 क्लास में है हम लोग के पास। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 50 इंटू 8.75/100, यहाँ से आ जाएगा, हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे 52 या 2 टाइम्स हो गया, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, 5 2 या 10, 2 1 या 2 कीजिए और इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 या 8 डेसिमल है, डेसिमल लगा देंगे, 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 5 या 10, तो ये आ गया हमारे पास 4.375। ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आयत 12 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है, मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसकी परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा हम लोग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। देखिए टू, हम लोग का पेरीमीटर हम लोग क्या पढ़े थे, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, 2 इंटू एल कितना है हमारे पास 12 प्लस 18, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 30 और 32 जा 60, ठीक है। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, फॉर्मूला याद है, ये दोनों का सम कर दिए, 30 हुआ 32 जा 60, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या का 28% 252 है तो उसी संख्या का 450% कितना होगा। देखिए किसी का x प्रतिशत मान लेते हैं हम लोग, कोई भी एक संख्या है x, उसका वैल्यू मान लेते हैं हम लोग x है, और x का अगर हम लोग 28% लेते हैं, 28%, वो किसके बराबर है, 252 के बराबर है, ठीक है। तो बताइए, तो उसी संख्या का मतलब x का x, पहले तो x निकाल लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x इंटू इसको 28% को 28/100 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 252, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 252 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चल जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग 7, हम लोग 7 से करते हैं, 7 4 से करते हैं, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 7 9 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 900, तो x इज इक्वल टू 900 है। अब 900 का कितना परसेंट, उसी संख्या का इतना कितना परसेंट होगा, मतलब इसका मान लेते हैं हम लोग x परसेंट जो होगा, तो y परसेंट ले लेते हैं, y परसेंट जो होगा किसके इक्वल है, 450 के इक्वल है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 900 इंटू वाई बटे 100 इक्वल टू 450, तो यहाँ से आप लोग ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9 5 जा 45 जीरो, तो y इज इक्वल टू 50%,
ठीक है। तो ऐसे आप लोग डायरेक्टली पता कर सकते थे कि यहाँ पर 900 आया, ये इसका कितना है, हाफ है। हाफ है मतलब ये 100% है, तो ये कितना है, 50% होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 50%, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तपन ने 138 प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट खरीदे। मतलब तपन जो है, तपन ने क्या किया है, 138 रुपया पर पैकेट के हिसाब से कितने पैकेट खरीदे, 5 पैकेट खरीदे, 5 पैकेट कागज खरीदा। ठीक है, उसने कुल 725 रुपये में बेच दिए। उसके बाद इतना में खरीदा और कितना में बेच दिया, 725 में। तो उसका लाभ या हानि निकाला। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि एक तो हम लोग का होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, एक होता है हम लोग का एसपी सेलिंग प्राइस, एक होता है प्रॉफिट, होता है लॉस। ये 4 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या होता है कि अगर हमारे पास सीपी ग्रेटर देन एसपी हो तो हमें क्या मिलता है, सीपी ग्रेटर देन एसपी हो तो हमें होता है लॉस। लॉस इज इक्वल टू होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और यहीं पर अगर लॉस का परसेंटेज अगर निकालना होता है, लॉस का परसेंटेज को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर अगर सीपी अगर सपोज करो स्मॉलर देन एसपी होता है ना, या तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी होता है तो होता है हम लोग का प्रॉफिट। और प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब जो बड़ा होगा उससे छोटा। ठीक है, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है हम लोग का क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर सपोज करते हैं हम लोग लॉस होता है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है हम लोगों का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट या तो लॉस हम लोग हमेशा किस पे काउंट कंसिडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना रुपया लगा के वो खरीदता है, तो ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 8 जब 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 कैरी हो जाएगा, 5 3 जब 15 14 19 9 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 1 जब 5 एंड 1 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 500, और अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई हो गया है ना। 5 8 जब 40, 4 कैरी हो जाएगा, 5 3 जब 15 4 19 1 कैरी होगा, 5 1 जब 5। उसके बाद एसपी की बात करते हैं। एसपी इज इक्वल टू हमारे पास कहता है कि टोटल कितना में बेचा, 725 में बेचा। तो कौन ग्रेटर है, यहाँ से चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी ग्रेटर हुआ तो हमारे पास कौन सा, सेकेंड वाला दैट मीन्स हम लोग क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास 725 माइनस सीपी कितना है 690, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 हम लोग का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 35 क्या हुआ, प्रॉफिट। तो यहाँ से ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ये ऑप्शन में ये नहीं है ना, एक मिनट, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन आता है, ऑप्शन है 35 रुपीज का। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लाभ हो गया हमारे पास कितना का, 35 रुपीज का। अच्छा यहाँ पर अगर हमें पूछता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, तो हम लोग सीधे सीधे निकालते हैं कि 35 अपॉन सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 900, सॉरी 690 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाता हम लोग का क्या, प्रॉफिट परसेंट, 0 0 कट जाता। उसके बाद यहाँ से नहीं कट रहा है तो जो भी आता फ्रैक्शन में आ जाता, 350 डिवाइडेड बाई 69। ठीक है, इतना परसेंट। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि राजू 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 180 मिनट गाड़ी चलाता है, क्या करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड जो है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है, कितना मिनट टाइम लग रहा है, टाइम ले रहा है वो एक 180 मिनट। तो 180 मिनट को आवर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम लोग 60, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 आवर्स। देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू
1 आवर होता है ना। तो अगर हम लोग कोई भी मिनट होता है तो उसको 1 मिनट इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, 1/60 आवर करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 आवर होता है, तो 3 आवर अगर चलाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो इज इक्वल टू 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150। इसको आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी मतलब कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीसा। अलीसा अलीसा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसमें कितना टाइम लेती है, 8 मिनट लेती है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि बताओ 54 मिनट में वो कितने सवालों को सॉल्व करेगी। उसके पास टोटल टाइम है 54, कितना मिनट है, 54 मिनट है। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, 8/4 यानी 2 टाइम्स 2 मिनट। तो 2 मिनट अगर एक क्वेश्चन में लगता है तो 54 मिनट में कितना क्वेश्चन, 54/2 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन वो क्या करेगी, सॉल्व करेगी। ये सीधे से क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं था। चलिए ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक आदमी 800 रुपया में एक पंखा खरीदता है और 960 रुपया में उसे बेच देता है, लाभ प्रतिशत निकाले। अभी हमने पढ़ा था लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, यहाँ पर था लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, P/CP इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 800 है। SP सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 960 है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि SP जो है ग्रेटर देन CP है। दैट मीन्स हम लोग का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, SP माइनस CP होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 960 माइनस 800 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 रुपीज। तो 160 रुपीज का क्या हुआ, हमारे पास प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट यानी 160 डिवाइडेड बाई CP कितना है हमारे पास, 800 इंटू 100। तो यहाँ से 0000 कैंसिल, 8 2 जा 16, ये 0 बचा हुआ है 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 20% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं जिसमें से 849 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए तो सीधा सा क्वेश्चन है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1739। उसमें से लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, 849। तो जो बचा हुआ है वो क्या है, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स इज इक्वल टू, इसको घटा देंगे हम लोग, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 16 माइनस 8 8, 890। तो 890 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है। ये कहता है कि गणित पढ़ना मतलब कोई भी एक समाधान या तो कोई भी तरीका जो होता है, गणित पढ़ने में जो तरीका लगाते हैं हम लोग, जो फॉर्मूले लगाते हैं, उसको याद करना नहीं है। उसको हम लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या है पूछ रहा है, हिसाब लगाना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जानना है, या हम लोग का उसका कैलकुलेशन करना है, या तो उसका सॉल्यूशन बनाना, क्या है। तो हिसाब लगाना है, या तो कोई भी हम लोग का प्रोग्रामिंग बनाना है, या तो सवालों को कैसे हल किए जाए ये जानना है, या तो भाषा कौशल को जानना है। देखिए लैंग्वेज का तो यहाँ पर हम लोग बात नहीं करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी बात नहीं करते हैं, हिसाब लगाने का भी बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सवालों को कैसे हल करना है ये जानना होता है हम लोग को। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त औपचारिक गणित शिक्षण में आवश्यक होता है। तो मतलब विषयगत ज्ञान मतलब जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा जो होता है, जो हम लोग जो गणित का जो शिक्षण होता है उसमें क्या आवश्यक होता है। सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा हम लोग क्या कहता है कि सांस्कृतिक ज्ञान का कोई गणित से कोई मतलब नहीं है। उत्तम लिखावट से भी कोई मतलब नहीं है।
विशेष कौशल, हाँ इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा कहता है कार्यकारी योग्यता, कार्यकारी की योग्यता का भी कोई मतलब नहीं है, इसका तीनों का मतलब नहीं है, तो हम लोग को विशेष कौशल का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर सी। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है। गणित को पढ़ाना और समझने में क्या प्रमुख समस्या है। संख्यात्मक सवालों को हल करना, संख्यात्मक सवाल के जो नंबर होते हैं जैसे कि 2+3 3+5 ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगा, उसको हल करना कोई एक समस्या है। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये कोई समस्या नहीं है। मानसिक परिकलन करना मतलब कुछ मेंटलिटी, ये तो वैसे भी नहीं है। भय और असफलता का वध, ये एक समस्या हो सकता है। अत्याधिक कार्यभार, अत्याधिक कार्यभार भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, एक भय हो सकता है, एक असफलता का वो वध करा रहा है, तो वो एक समस्या हो सकता है, प्रमुख समस्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है, ऊपरी कक्षाओं में उन्हें फिर से दोहराया जाता है। कल्पनात्मक अध्ययन की इस शिक्षण प्रणाली को कहा जाता है। जैसे कोई भी कक्षा हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग उसको रिपीट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक, प्रायोगिक, प्रश्नोत्तरी, उत्तरोत्तर वृद्धि। तो ये क्या होता है, प्रक्रियात्मक होता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटली मतलब एक बार पढ़ते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम 6 क्लास से हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक। आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग 85 नंबर। 85 नंबर कहता है कि रवि ने अपने पैसों से 492 रुपये खर्च किए और उदय ने 371 रुपये खर्च किए। किसने अधिक खर्च किया और कितना। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा खर्च करता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें रवि ज्यादा खर्च करता है, तो उदय का तो ये आंसर ऐसे ही कट हो गया। अब कितना ज्यादा खर्च करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज्यादा को कितना है 492 माइनस 371 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1, 121। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनकन। देखिए सबसे पहले एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल जब हम लोग पढ़ते हैं, समकन इज इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। कितना होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। बृहत कण, बृहत कण मतलब क्या होता है, एक तो हम लोग का अधिक कण होता है, अधिक समकन, न्यूनकन, अधिक कण। अधिक कण जो होता है, अधिक कण होता है हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोगों का एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। हाँ, 90 डिग्री से बड़ा, 90 से 180 डिग्री। बृहत कण हो जाता है हम लोग का 180 से 180 से हो जाएगा हम लोग का 360 डिग्री, इसके बीच का। मतलब यहां से अगर हम लोग सिंपल सिंपल बोले कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर हम लोग का 90 डिग्री होता है, यहाँ पर हम लोग का 180 डिग्री होता है और यहाँ पर होता है 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। ये कहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये जो 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, और इसके बीच के जो एंगल बनते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। यहाँ से यहाँ तक जो बनते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, या तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूनकन, हम लोग बोलते हैं अधिक कण। यहाँ से यहाँ तक जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इसी को बोलते हैं बृहत। ठीक है, और जो कंप्लीटली 360 डिग्री बनता है इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल दैट मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल।
तो यहाँ से हम लोग के पास क्या था, 0 से 90 डिग्री क्या था हम लोग का, न्यूनतम था, यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ों की 14 कतारें हैं। मतलब एक बगीचा है, सपोज कीजिए, उसमें एक कतार में कितने पेड़ हैं, 10 पेड़ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, कितने कतार हैं, 14 हैं। 2 3 ऐसे टोटल कितने हैं, 14 हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है बगीचों के पेड़ों की संख्या कितना। तो इसको सिंपल सा क्या करते हैं, 10 गुनी 14, 140 है ना। तो ये हो जाता है हम लोग का इसका। अच्छा, इसको हम लोग ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल या तो एरिया ऑफ स्क्वायर के प्रूफ करने के समय भी इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंच है, तो इस इंच में इसकी लंबाई कितना होगा। फीट हम लोग बोलते हैं ना कि एक फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच, है ना। कितना इंच होता है, 12 इंच। एक फीट इज इक्वल टू कितना इंच, 12 इंच। तो 2 फीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 फीट में 24 इंच, इंच प्लस 6 इंच पहले से है, 6 इंच, इंच, इंच। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 30 इंच। 30 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फूल का वजन 3 ग्राम है। कोई भी एक फूल है जिसका वजन 3 ग्राम है, 25 किलोग्राम के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अगर हमें 25 केजी करना है तो 25 केजी को ग्राम में पहले कन्वर्ट करते हैं। 25 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 25,000 ग्राम हो जाएगा। तो एक फूल का वजन कितना है, 3 ग्राम। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 3 ऐसे आ रहा है, हाँ 0.33 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम अगर 0.33 को देखा जाए तो पॉइंट वाले को अगर हटा देते हैं तो 3 3 है। तो अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम लोग 4 ले लेते, लेकिन 3 3 है इसीलिए हम लोग कितना लेंगे, 8333 ले लेंगे। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। ये क्वेश्चन तो खतरनाक दिख रहा है, सरल करें, मतलब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 385056 डिवाइडेड बाई 715104। देखिए इसको मैं एक सिंपल सा बता दूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें हम लोग क्या करना है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 5 डिजिट को इधर छोड़ दो, इधर भी 5 डिजिट को छोड़ देते हैं हम लोग। तो 5 डिजिट को छोड़ देंगे तो ये चेक करेंगे इसका कितना है, इसका जस्ट ये डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर डबल से थोड़ा सा ज्यादा वाला कौन होगा। इसका 1.5 है, इसका भी 1.5 है, इसका 107 पॉइंट हो रहा है, इसका कुछ, इसका ज्यादा, इसका डबल से ज्यादा हो रहा है ना। तो ये आंसर होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, 7 लेना है न्यूमरेटर में और 7 से न्यूमरेटर को कैंसिल कर देना। 7 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए 7 6 7 5 जा 35 हो रहा है। उसके बाद कितना आ गया, 35 3 आ गया, 7 5 जा 35 फिर से आ गया, 0 आ गया, 7 8 जा, फिर ये 13 लेना है, 13 से इसको कैंसिल करना है। 13 को करेंगे तो 13 5 जा 0 5 65 होता है, 13 5 जा 65, फिर बचा 6 बचा, 13 5 जा 65, यहाँ पर 10 नहीं होगा तो एक 0 आ जाएगा, फिर हमारा 104 आ जाएगा, 38 जाएगा। तो ये देखिए पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। बाकी आप लोग कीजिएगा, किसी में तो ऐसा नहीं आएगा, देखिए नहीं तो करके देख लीजिएगा। 385056 डिवाइडेड बाई 715104, पहले इससे करके चेक करते हैं। 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36, और इसको 7 से करेंगे तो 7 10 जा, तो पहला ही ये नहीं आया, पहला से नहीं। 3 से करेंगे तो इसमें देखिए 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, और यहाँ से आ रहा है 3 2 जा 6। इसमें 3 से 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 3 आ जाएगा, 4 7 जा 28। तो ये दोनों में ही नहीं मैच कर रहा है। इसमें चेक करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 19 देगा, और ये चेक करेंगे तो 3 3 2 जा 6, ये पहले से ही नहीं होगा, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने
ये था हम लोग का 2012 वाला था, जिसमें हम लोग का 1 to 5 का था, जिसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 30 क्वेश्चन थे, जिसको हमने सॉल्व करा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सॉल्व करा, इसीलिए हम लोग का टाइम लग गया है। अगर हम लोग इसको विद इन मतलब अगर देखें तो ये 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का टाइम लगा है क्योंकि हम लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करा है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हमारे पास 6 to 8 वाला वीडियो आएगा, उसके बाद हमारे पास 2016 वाला लेके आएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सारे जो भी हम लोग के चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर से हर एक चैप्टर से हम लोग एक ही वीडियो में अप्रोक्सीमेट 6 to लेकर 10 तक, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक चैप्टर का नंबर सिस्टम होगा तो नंबर सिस्टम 6 to 10 तक में जितना भी होगा वो सारे को क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और 6 to 10 में भी 1 to 5 और 6 to 10 दोनों का हो जाएगा। और 6 to 10 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 11 and 12 पढ़ना पड़ेगा, तो 11 12 का हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तो और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।